नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका दुर्गा पूजा साल 2022 के एक नए पंडाल में। ये है गरियाहाट हिंदुस्तान क्लब और इन्होंने इस बार जो थीम चुना है वो है द्वेष नॉय मौनेर देश, यानी कि द्वेष की भावना नहीं, अपने मन का देश, अपने हृदय का देश। और ये है आज़ादी के 75 वर्ष हमने कैसे बिताए। इन महामनीषियों ने, बिरसा मुंडा, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, आप इन तमाम वीरों ने जो हमारे देश के लिए जो श्रद्धांजलि दी, बिनोय बासु, चंद्रशेखर आज़ाद, तमाम, मदर टेरेसा, सरोजनी नायडू, बटुकेश्वर दत्त और ना जाने कितने ही वीरों के इन तस्वीरों के जरिए एक याद परोसने की कोशिश की जा रही है कि हमारा देश इन तमाम लोगों के विश्वास के साथ, इन तमाम लोगों के दिए गए बलिदान के बाद खड़ा हुआ और इसने एक लंबी यात्रा तय की। और जो ऊपर आप देख रहे हैं धीरे धीरे वो उड़ीसा का वो टेम्पल, ये कोणार्क मंदिर का एक झलक, इन तमाम स्वरूपों में हिंदुस्तान के अलग अलग रूपों को परोसने की कोशिश की गई है। मातंगनी हाजरा, के.एम. मुंशी या फिर दांडी मार्च, और जो इनका जो स्वरूप है ये प्रतीकात्मक है कि हिंदुस्तान ने एक लंबा सफ़र तय किया। ये सफ़र कई चरणों से होकर गुजरा। ये छोटे छोटे ये जो दुकान हैं ये भी इसी पंडाल के भाग हैं जो हिंदुस्तान की उस यात्रा को दर्शाते हैं, उस जर्नी को दर्शाते हैं। ये जगन्नाथ भगवान की जो तस्वीर है, ये मूर्तियां हैं, जो सूर्य मंदिर है उड़ीसा का, पुरी का, ये उसका एक प्रतीक बनाया गया है। कोशिश की गई है कि हिंदुस्तान के हर एक भूभागों को, हर एक प्रमुख स्थलों को इसके साथ समेटा जाए और दिखाया जाए कि हिंदुस्तान की यात्रा कैसी रही। और माँ की मूर्ति के बिल्कुल आसपास जो एक चक्र बना है वो लोग हैं, इस देश के लोग, इस देश की यात्रा करते हुए। रथ, हाथी और तमाम स्वरूप में दिखने वाले ये सभी चेहरे हिंदुस्तान के उसी प्रतीक की निशानी है। और इसीलिए इन्होंने इस थीम का नाम भी दिया है द्वेष नॉय मौनेर देश। द्वेष नहीं, मन का देश, अपने मन का, अपने हृदय का, अपने हिंदुस्तान का। और बहुत ही सुंदर कलात्मक तरीके से इन्होंने इसे प्रदर्शित करने की कोशिश की है। और ऊपर जितने भी आप प्रतीक देख रहे हैं, जितने भी प्रतीकात्मक स्वरूप में जो कुछ भी दिखाया गया है वो बिल्कुल टीन के बने हुए हैं। वो जो टीन जैसे आपने देखा होगा, जो तेल के जिसमें डब्बे जो होते हैं सरसों के तेल, उसे कट करके, उसे काट कर उन्होंने इस कलात्मक स्वरूप को दिया है। ये तस्वीर है, पीछे जो प्रतीक है वो है कवि नजरुल की, ऊपर रानी झांसी लक्ष्मीबाई को दिखलाया गया है। और माँ के आसपास आप जो इन तमाम चेहरों को लटकते हुए, झूलते हुए देख रहे हैं, ये हिंदुस्तान के लोग हैं। ये वो लोग हैं जो अब तक जिन्होंने गहरी यात्रा की, एक गहरा सफ़र तय किया। और बिल्कुल मूर्ति के ठीक नीचे जो है ये बांग्ला में वंदे मातरम है। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलय जसतलाम, इसकी पूरी वाणी यहाँ लिखी गई है। ये देखिए आप इन लोगों की तस्वीरों को, इन लोगों के प्रतीकों को, कि ये लोग कैसे हिंदुस्तान के अलग अलग भूभाग से, किसी के कंधों पर बोरिया बिस्तर है, कोई कुछ सामान उठा रहा है, कोई रोज़ाना जीवन में कार्य करने के लिए जा रहा है, उन तमाम प्रतीकों को दिखाया गया है। ये रानी झांसी लक्ष्मीबाई, इन बहुत सारे प्रतीकों को मिलाकर इसे तैयार किया गया है और बहुत ही अधिक खूबसूरत तरीके से इसका प्रदर्शन हुआ है। ये एक शेर जो आप देख पा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से गरियाहाट हिंदुस्तान क्लब ने जो इस बार का ये जो पंडाल बनाया, आज़ादी के 75वें साल में देश को श्रद्धांजलि देते हुए, देश की यात्रा को दिखाते हुए, इतने लोगों के बलिदान को दिखाते हुए, और जिसमें थीम को कह रहा था द्वेष नॉय मौनेर देश, और ये अमर जवान ज्योति का भी प्रतीक उन्होंने तैयार किया है और उसी टीन के कटे हुए धातुओं से। और ये इसकी लाइटिंग बेहद खूबसूरत,
बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने लाइटिंग भी दिखाई है। तो अगर आप कलकत्ता में रहने वाले हैं तो ज़रूर आइए, इस लाइटिंग को देखिए। और ये बहुत ही विशालकाय आकार में है, आप देख पा रहे हो कैमरा के बिल्कुल पूरे एंगल में इसे समा पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन ये बहुत खूबसूरत है। अगर आपको मौका मिलता है तो आप ज़रूर आइए, और मैं प्रयास करूँगा कि आपको, जब तक मैं कोलकाता में हूँ तब तक आपको इन तमाम पंडालों को दिखाऊँ और इन तक आपको पहुँचाऊँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।